तो पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को पृष्ठ संख्या 16 तक कंप्लीट करा दिया था। आज हम इसके सेकंड पैराग्राफ से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, ये हमारा डे 3 है। अगर आप सभी ने रिच डैड पुअर डैड बुक को स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप सभी वहां से डे 1 से लेकर के पढ़ सकते हैं, वो भी वीडियो के माध्यम से, जिसके अंदर मैंने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है इस बुक को। आज हम डे 3 में चल रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरी टेबल पर एक बैंकर बैठा था, उसके अलावा एक व्यवसायी था और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर भी था। मुझे ये देखकर बहुत हैरत हुई कि इन लोगों को अकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में कितनी कम जानकारी है, जबकि ये विषय उनकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये औरत जिस टेबल पर बैठी थी उस पर कह रही है कि जिस टेबल पर मैं बैठी थी उस पर एक कंप्यूटर प्रोग्रामर और एक व्यवसायी था, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है उसके ज़िंदगी में, ठीक है, उसकी लाइफ में, क्योंकि वो कंप्यूटर का काम करता है, अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट उनके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, लेकिन उनको इनके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं थी, इसलिए ये औरत जो है बहुत हैरान हो रही थी। तो आइए आगे देखते हैं। जबकि ये विषय उनकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा अहमियत रखते हैं, मेरे मन में यह सवाल भी उठ रहा था कि वे असल ज़िंदगी में अपने पैसे थेले के कारोबार को कैसे संभालते होंगे। और ये सोच रही है कि वो अपनी ज़िंदगी में कैसे पैसे को संभालते होंगे, जबकि उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। मैं ये समझ सकती थी कि मेरी 19 साल की बेटी क्यों नहीं समझ सकती, पर ये लोग तो उससे दुगनी उम्र के थे और उन्हें ये बातें समझ में आनी चाहिए थी। मतलब ये कह रही है मेरी बेटी तो अभी छोटी है, अभी उसको इसके बारे में क्या मालूम है, लेकिन ये जो लोग हैं ये तो उसकी दुगनी उम्र के हैं, इनको तो मालूम होना ही चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं नीचे से दूसरा पैराग्राफ, पेज नंबर 16 पर। चूहा दौड़ से बाहर निकलने के बाद मैं 2 घंटे तक अपनी बेटी और इन शिक्षित अमीर व्यवसायकों को पासा फेंकते और अपना बाजार फैलाते देख रही। हालांकि मैं खुश थी कि वे लोग कुछ नया सीख रहे थे, लेकिन मैं इस बात से बहुत परेशान और विचलित भी थी कि वयस्क लोग सामान्य अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के मूलभूत बिंदुओं के बारे में कितना कम जानते थे। अब देखिए, जब ये चूहा दौड़ से बता दी थी कि मैं कितने मिनट के अंदर निकल आई, 50 मिनट के अंदर निकल आई थी, ठीक है। ये खेल कितने घंटे का था, 3 घंटे का था। अब देखिए ये जब बाहर निकल आती है तो वो देखती है कि ये जो लोग थे इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो ये व्यवसायी थे, ये पासा फेंक रहे थे और इनकी बेटी फेंक रही थी, ये इनको देख रही थी और इसके बाद ये परेशान हो रही थी, सोच रही थी कि आखिर ये लोग इतना कम कैसे जानते हैं अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये दोनों ऐसा विषय है जो कि आपको ज़रूर सीखना चाहिए। आप सभी ज़रूर एक बार यूट्यूब चैनल पर जा कर के अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखिए, क्योंकि इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से हर वो चीज़ बताऊँगा जो आपको लाइफ में आगे बढ़ा सकती है। चलिए आगे देखते हैं। उन्हें अपने इनकम स्टेटमेंट और अपनी बैलेंस शीट के आपसी सम एक सेकेंड, थोड़ा इसको बना लेते हैं, थोड़ा ये दिक्कत कर रहा है ना ये माइक। चलिए अब देखते हैं। उन्हें अपने इनकम स्टेटमेंट और अपनी बैलेंस शीट के आपसी संबंध को समझने में ही बहुत समय लगा। अपनी संपत्ति खरीदते और बेचते समय उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि हर सौदे से उनकी महीने की आमदनी पर असर पड़ रहा है। मैंने सोचा असल ज़िंदगी में ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो पैसे के लिए सिर्फ इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें ये दो विषय नहीं पढ़े। अब देखिए यहाँ पर ये औरत बार बार इस चीज़ को बता रही है कि हमें इन्वेस्टमेंट और अकाउंटिंग ऐसा 2 सब्जेक्ट है जिसको सीखना चाहिए, इसलिए आपको ज़रूर अकाउंटिंग की बुक और इन्वेस्टमेंट की बुक पढ़नी चाहिए। मैं अगली बुक इन्हीं पर लाने वाला हूँ। अभी मेरे पास इस समय फ़िलहाल 2 बुक्स और हैं। पहला है थिंक एंड ग्रो रिच और दूसरी है सोचिए और अमीर बनिए, ठीक है, या सोचिए और अमीर बनिए, सोचिए और अमीर बनिए, और दूसरी है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। ये मेरे पास 2 बुक्स हैं और तीसरी बुक तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आप सभी को, रिच डैड पुअर डैड। उन दोनों बुक को कंप्लीट करने के बाद मैं आप सभी को इन्वेस्टमेंट के बारे में और पब्लिक स्पीकिंग के बारे में भी वीडियो प्रोवाइड करूँगा बुक्स को लेकर के, ठीक है। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर करना है ताकि मैं आप सभी को इसके बारे में बढ़िया नॉलेज दे सकूँ। तो आइए देखते हैं आगे।
मैंने मन में सोचा, भगवान का शुक्र है कि हमें मज़ा आ रहा है और हमारा लक्ष्य खेल में जीतना है। जब खेल खत्म हो गया तो रॉबर्ट ने हमें 15 मिनट तक कैश फ्लो पर चर्चा करने और इसकी समीक्षा करने के लिए कहा। ठीक है, देखिए जब ये खेल समाप्त हो गया तो जो रॉबर्ट रॉबर्ट यानी जिन्होंने ये खेल आयोजित किया था, उन्होंने कहा कि अब हमको इस पर बातचीत करनी है, आपसी बातचीत करनी है, चर्चा करनी है, ठीक है, ताकि हमको इसके बारे में नॉलेज हो सके, उनके अंदर जो नॉलेज है वो आपको दे सकें और आपके अंदर जो नॉलेज है आप उनको दे सकें। आगे देखिए, मेरे टेबल पर बैठा व्यवसायी खुश नहीं था, उसे खेल पसंद नहीं आया था। मुझे यह सब जानने की ज़रूरत नहीं है, उसने ज़ोर से कहा। मेरे पास इन सब के लिए अकाउंटेंट, बैंकर और वकील हैं जिन्हें ये सब मालूम है। रॉबर्ट का जवाब था, क्या आपने गौर किया है कि ऐसे बहुत से अकाउंटेंट हैं जो अमीर नहीं हैं, और यही हाल बैंकर्स, वकीलों और स्टॉक ब्रोकर्स और रियल एस्टेट ब्रोकर का भी होता है। वे बहुत कुछ जानते हैं और प्रायः वे लोग स्मार्ट होते हैं, परंतु उनमें से ज़्यादातर अमीर नहीं होते। तो यहाँ पर कह रहे हैं, आपने बहुत सारे वकील को देखा होगा, बहुत सारे ब्रोकर्स को देखे होंगे अलग अलग फील्ड के, लेकिन वो सभी अमीर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनको ये दो विषय नहीं आते हैं, ठीक है, ये दो विषय आते रहेंगे तभी वो अमीर बन सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। क्योंकि हमारे स्कूल में वह सब नहीं सिखाए जाते जो अमीर लोग जानते हैं, इसलिए हम इन लोगों से सलाह लेते हैं। परंतु एक दिन जब आप किसी हाईवे पर कार से जाते हैं, आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, आप बाहर निकलने के लिए छटपटाते हैं। जब आप अपनी दाईं तरफ देखते हैं तो वहां आप देखते हैं कि आपका अकाउंटेंट भी उसी ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है। फिर आप अपनी बाईं तरफ देखते हैं और आपको वहां आपका बैंकर भी उसी हाल में नज़र आता है। इससे आपको हालात का अंदाज़ा हो जाता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, एक एग्जाम्पल की सहायता से बता रहे हैं, ठीक है। पहले इन्होंने कहा है रॉबर्ट ने कि हर कोई अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि ये जो विषय हैं जो हम किताब पढ़ रहे हैं, ये किताब आप कभी भी किसी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो किताब मैं पढ़ा रहा हूँ ये कभी भी आपको स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी। ये केवल आप अपने अलग से इसको पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। और इसके अंदर एक एग्जाम्पल की सहायता से ये समझा रहे हैं, अगर मान लीजिए आपके पास बहुत ब्रोकर्स ही हैं, बहुत वकील्स भी हैं, आप कभी ऐसे एग्जाम में फंस जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको ऐसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझा रहे हैं, जब आपको पैसा का ही फंस जाता है या कुछ हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप देखते हैं कि आप वहाँ पर फंसे हुए हैं, आगे नहीं निकल पा रहे, तो आपके जो वकील हैं, जो आपके बैंक ब्रोकर्स हैं, वो भी क्या हो रहे हैं, वो आगे नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप अमीर नहीं बन पा रहे हैं तो वो भी नहीं बन पाएंगे, आप सब एक ही लेवल के रह जाएंगे। ये चीज़ें यहाँ पर समझाया जा रहा है। आइए आगे देखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम भी इस खेल से प्रभावित नहीं हुआ। कंप्यूटर प्रोग्रामर भी इस खेल से प्रभावित नहीं हुआ। ये सीखने के लिए मैं सॉफ्टवेयर खरीद सकता हूँ। देखो, ये जो कंप्यूटर प्रोग्रामर था, ये क्या कह रहा है कि ये चीज़ सीखने के लिए मैं क्या खरीद सकता हूँ, एक प्रोग्राम खरीद सकता हूँ, सॉफ्टवेयर खरीद सकता हूँ ना। अब देखिए, बैंकर जरूर प्रभावित हुआ था, ये जो बैंकर था ये प्रभावित हुआ था। उसने कहा, मैंने स्कूल में अकाउंटिंग सीखी थी, परंतु मैं अब तक ये नहीं समझ पाया था कि इसे असल ज़िंदगी में किस तरह काम में लाया जाए। अब मैं समझ गया हूँ, मुझे चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब मैं समझ गया हूँ कि जो स्कूल में विषय मैंने पढ़े हैं उन सबको असल ज़िंदगी में कैसे उपयोग लाया जाए और इस चूहा दौड़ से कैसे बाहर निकला जाए, इसलिए मुझको अब तैयारी करनी पड़ेगी। अब चलिए आगे। फिर उसने आगे कहा, अब मैं जानती हूँ कि मैं अपने काम करने के लिए, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रह गया। फिर ऊपर देखिए, ऊपर वाला पैराग्राफ आपको पेज नंबर 17 पर, ठीक है, थोड़ा सा रह गया, इसको पढ़ते हैं। परंतु मेरी पुत्री के विचार से मैं सबसे ज़्यादा रोमांचित हुई। उसने कहा, मुझे सीखने में बड़ा मज़ा आया। मैंने इस बारे में बहुत कुछ सीखा कि पैसा असली ज़िंदगी में किस तरह काम करता है और इसका निवेश किस तरह करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अपनी पुत्री को ले जाने के कारण जो ये लेखिका है, ठीक है, जो इसके साथ लेखक का हेल्प करती है लिखने में बुक को, उसकी पुत्री को बहुत कुछ समझ में आ जाता है और उसको ये समझ में आता है कि अब पैसे को इन्वेस्ट कहाँ पर किया जाए और इसको असल ज़िंदगी में निवेश कहाँ पर किया जाए। निवेश यानी इन्वेस्ट ही होता है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। फिर उसने आगे कहा, अब मैं जानती हूँ कि मैं अपने काम करने के लिए किस तरह का व्यवसाय चुनूँ, और यह व्यवसाय चुनने का कारण नौकरी की सुरक्षा, उससे मिलने वाले फ़ायदे या तनख्वाह नहीं होगी।
तो यहाँ पर देखिए ये लड़की इतनी बुद्धिमान हो गई इसी एक खेल के कारण कि वो सब चीज़ जान चुकी है कि अब मुझे अपना कौन सा कैरियर चुनना है, मुझे आगे क्या करना है, ठीक है। और इसके अंदर कह रही है मुझे अपना फ़ायदा नहीं देखना है, ना पैसा देखना है, इसके अंदर मेरे को कोई चीज़ नहीं चाहिए, केवल मेरे को एक खुशी चाहिए अंदर से इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, अगर मैं इस खेल में सिखाई जाने वाली बातें सीख जाती हूँ तो मैं कुछ भी करने के लिए आज़ाद हूँ और वह सीखने के लिए आज़ाद हूँ जो मेरे दिल से सीखना चाहती हूँ। अभी तक मुझे उस चीज़ को सीखना पड़ता था जिससे मुझे नौकरी पाने में मदद मिले। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मैं इस चीज़ को बढ़िया सीख जाती हूँ तो मैं हर वो चीज़ सीख करूँगी जो मुझे अंदर से खुशी देता है, ना कि वो करूँगी कि जो मुझे नौकरी पाने के लिए करना पड़ता है, ठीक है। पहले ये क्या करती थी, नौकरी पाने के लिए, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, नौकरी पाने के लिए कर रहे हो ना, इसी तरह ये कह रही है, अब ये समझ गई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर मैं ये खेल सीख जाती हूँ तो मुझे नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की ज़्यादा चिंता नहीं होगी जैसे कि मेरी बहुत सी सहेलियों को होती है। अब कह रही है अगर मैंने ये चीज़ें सीख ली जो इसके अंदर सिखाया जा रहा है तो मुझे अब किसी और चीज़ की चिंता नहीं होगी, जैसे कि मेरी सहेलियों को होती है नौकरी की चिंता, नौकरी नहीं पाऊंगी तो क्या होगा, ठीक है। खेल खत्म होने के बाद मुझे रॉबर्ट से बात करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला। पेज नंबर 18 देखिए, हमने उनकी योजना पर आगे बातें करने के लिए बाद में मिलने का फैसला किया। इतना तो मैं जानती थी कि इस खेल में खेल के बहाने रॉबर्ट ये चाहते थे कि लोगों में पैसे की बेहतर समझ विकसित की जाए, ठीक है। यहाँ पर जो रॉबर्ट हैं ये इतने अच्छे इंसान हैं जिन्होंने किताब लिखी है कि वो हर इंसान को पैसे के समझ विकसित करना चाहते थे। तो सोच लीजिए अगर ये किताब नहीं होती तो आज आप हम सब कहाँ पर होते, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, ठीक है। इसलिए अब हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं अपनी लाइफ में। यही कारण था कि मैं उनकी योजनाओं के बारे में ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक थी। मेरे पति और मैंने रॉबर्ट और उनकी पत्नी के साथ अगले हफ्ता डिनर मीटिंग रख ली। हालांकि ये हमारा पहला सामाजिक मेल-जोल था, फिर भी हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हों। तो यहाँ पर स्टूडेंट कहा जा रहा है कि लाइट चली गई है, थोड़ा आप सभी को परेशानी होगी, थोड़ा-सा इसको समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कल प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रॉबर्ट जो थे और उनकी पत्नी जो थी, उनको मैं और मेरे पति ने डिनर पर बुला लिया। ये हमारा पहला सामाजिक यानी बहर ऐसे मिले थे, जैसे पहले कभी नहीं मिले। ठीक है? तो ये हमारा पहला सामाजिक मेल-जोल था। इसके बाद ऐसा नहीं लग रहा था कि वो हमसे पहली बार मिले, क्योंकि उनकी आदत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। लाइट जाने के कारण थोड़ा असुविधा हुई है आप सभी को, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर आप सभी को वीडियो देखना है तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पर आप सभी को ये बुक कंप्लीट करवाऊँगा। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स होंगी जिसको हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। चलिए लाइट आ गई है, अब मैं कल आपको इसके अलावा वीडियो प्रोवाइड करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।